हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKG क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं हड़प्पा सभ्यता और पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 3 हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म पार्ट 3 है वीडियो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों, तो लुम्बिनी में है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या जातक हैं। ठीक है दोस्तों, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में वर्णन है, तो वो कौन सा है, तो जातक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं। जो त्रिपिटक है ना, वह धर्म ग्रंथ है किसका, तो बौद्ध धर्मों का, बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक किसका है, बौद्धों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था, तो कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, वहाँ कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार हैं। जो प्राचीन बिहार है ना, तो नालंदा में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे, तो दोस्तों बताना है नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी, तो राजगीर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, राजगीर में। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग कौन सा है, तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। यहाँ पर 25,000 प्लस ऑनलाइन है ना, तो आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पांडव राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागसेना। ठीक है दोस्तों, नागसेना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्मपाणि। किस नाम से, पद्मपाणि। अगले क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे कर्म है, जो कर्तव्य करना है वही कर्म है। ठीक है, तो यानी कि जो कार्य व्यक्ति करते हैं वही कर्म ही हम लोग का पूजा है। हम लोग का अभी क्या काम है, केवल पढ़ना। ठीक है ना, पढ़ना ही कर्तव्य अभी तक बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कर रहा है क्वेश्चन कि कनिष्क के शासन में चतुर्थ भौतिक संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडवन कश्मीरी। ठीक है दोस्तों, कुंडवन कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी, तब पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पटना। ठीक है, प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
सार संग्रह का आप लोग को निचोड़ वीडियो रोज अपलोड किया जा रहा है, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हिस्ट्री से है ना, तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक कुछ हैं, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बुद्ध के जीवन से प्रतीक के कुछ प्रतीक है ना, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि हाथी का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, ठीक है। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है क्या? हाथी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रतीक है कमल का प्रतीक है जन्म का प्रतीक, ठीक है। कमल का अर्थ यानी कि जन्म का प्रतीक है। किसके बारे में कह रहे हैं? बुद्ध के जीवन के जुड़े प्रतीक हैं, ठीक है। अब सांड के क्या बारे में कह रहे हैं? तो यौवन का प्रतीक है सांड, ठीक है। अब घोड़ा है, तो घोड़ा किसका प्रतीक है? ग्रह त्याग का प्रतीक है। क्या है दोस्तों? ग्रह त्याग का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है कि पीपल क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। शेर क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। पीपल किसका है? तो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। पीपल किसका है? ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि कारक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के, ठीक है, वट वृक्ष। अगला क्वेश्चन है इसी में कि पद चिन्ह का अर्थ क्या है? निर्वाण का प्रतीक है, ठीक है, निर्वाण का प्रतीक। चलिए, और एक और है स्तूप का अर्थ क्या है? तो मृत्यु का प्रतीक। फिर एक बार रिपीट करते थे, हाथी का अर्थ क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल का क्या है? जन्म का प्रतीक है। सांड का क्या है? यौवन का प्रतीक। घोड़ा का क्या है? ग्रह त्याग का प्रतीक। पीपल का क्या है? ज्ञान का प्रतीक। शेर का क्या है? समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह का क्या है? निर्वाण का प्रतीक। और स्तूप का क्या है? मृत्यु का प्रतीक, ठीक है। यह उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें थी। चलिए अब क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है कि बुद्ध का गुरु कौन थे? ठीक है दोस्तों, बुद्ध का गुरु कौन थे? तो अल्लाह कलाम, ठीक है। कौन थे? अल्लाह कलाम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। जो बुद्ध में वैराग्य भावना 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, तो कौन कौन थे? तो पहले तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ठीक है दोस्तों, तो श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ठीक है दोस्तों, तो विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कहाँ पर? विक्रमशिला पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में, ठीक है। कहाँ पर? सांची में। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने, ठीक है दोस्तों। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के, ठीक है। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली में, ठीक है। बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली ही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने। किसने की? वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है कि मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए? तो बिम्बिसार के शासनकाल में, ठीक है। यहाँ पर अभी भी एक क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो बिम्बिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ है,
ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तब महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, बोध गया कहाँ स्थित है? बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो बिहार में है। ठीक है, बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? ठीक है दोस्तों, तो बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। जब सारनाथ में प्रथम प्रवचन कह रहे थे वह क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और क्षुद्र पर। किन पर? महिला एवं क्षुद्रों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ठीक है, कि क्या है दोस्तों? घोड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध ने कहेगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने की? तो गौतम बुद्ध ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो नागार्जुन है। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? नागार्जुन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शासन काल में किसके शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ठीक है, तो अशोक के शासन काल में। किसके शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के गमन हुआ था। ठीक है, सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए विख्यात है सांची। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध के विचार के लिए किया गया है? तो किस भाषा का? तो पाली भाषा का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि किस एशिया का रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है? उनका गृह त्याग यानी कि यहाँ पर ग्रह त्याग है, गृह त्याग है। ठीक है दोस्तों, गृह त्याग है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। कौन सी वंश से? कोलीय वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के राजा के समय। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूपीएससी मेंस 2011 में और यूपीएससी मेंस 2007 में और यूपीएससी मेंस 2004 में, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। फिर से यहाँ पर रिपीट करते हैं, किस राजा के एक अभिलेख में से सूचना मिलती है जैसे शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के राजा थे उसी के समय। यहाँ पर देखिए कहा 2011 में और 7 में 2004 में यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर 30 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स भी करा रहे हैं, तो इसको
इसको अनदेखा मत कीजिएगा, बिना देखे जाइएगा मत परीक्षा से, ठीक है। कोई भी परीक्षा हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पीओ हो, कौन सी यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन चैनल से जुड़कर आप बहुत से लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले को आप क्वेश्चन पर चलते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में। देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर कितना बार पूछा गया सवाल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, कराएं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ पे। यहाँ पर 47 बीपीएससी प्रीवियस ईयर 2005, यूपीएससी में 2004, एमपीपीएससी प्रीवियस 1999, एमपीपीएससी 1991, यानी कि 4 बार पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि कहा जाने कि इस परीक्षा में भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने 4 बार ऐसे ही 2005, 4, 99 और 91 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पर डिटेल से भी समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा, ठीक है, किसी भी परीक्षा हो। चलिए क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर, श्रावस्ती में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, तो यांत्रिक है, ठीक है, यांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी, त्रिशला थी। क्या कौन थी, त्रिशला थी। महावीर का मूल क्या नाम था, वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर था कौन थे, ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 हुए, ठीक है दोस्तों। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 हुए, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, 24वें ही थे, लास्ट यानी कि अंतिम थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से स्थान पे थे, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे। क्या कौन थे, स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा, ठीक है दोस्तों। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़े, तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। प्रथम शिष्य कौन था महावीर का, तो जमाली था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिसिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म की, ठीक है दोस्तों। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है
वह कौन सी धर्म है? तो जैन धर्म है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सुलकियो, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, 25,000 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ कर ही जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म का है। ठीक है, स्यादवाद का सिद्धांत किसका है? तो जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ठीक है दोस्तों, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। वीवीआई क्वेश्चन है, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है और 30 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों, आपके फ़ायदा के लिए बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अनेकतावाद किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन मत का। ठीक है दोस्तों, अनेकांतवाद किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन मत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती हैं? तो दोस्तों बाहुबली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किसके संबंधित और किसके लिए की जाती हैं? तो बाहुबली के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? बाहुबली के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। कहाँ पर? वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी में। प्राकृत व अर्धमागधी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवता। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। अगला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ठीक है दोस्तों, केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? ठीक है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल थे। ठीक है, मक्खली गौसाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इस पर डाउट मत होइएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही 25,000 प्लस हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यूट्यूब पर पहली बार वो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंद यूनानी का। ठीक है दोस्तों, हिंद यूनानी का। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वासुदेव कृष्णा की पूजा सर्वप्रथम किसने की? तो सातवतों ने। ठीक है दोस्तों, सातवतों ने। यहाँ पर भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी का। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय ही था जो प्रथम विश्वविद्यालय था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के स्टेट में स्थित है। और ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बहुत अधिक विस्तार से भी जान सकते हैं। यहाँ पर इनका संस्थापक थे कुमारगुप्त थे। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय था नालंदा का, तो कुमारगुप्त संस्थापक थे। यहाँ पर हिंद, यहाँ पर चीन, जापान, यहाँ पर बहुत विदेशी यात्री यहाँ पर आए, पढ़े और पढ़ाने भी लगे। ठीक है,
यहाँ पर जैसे कि ह्वेनसांग, फाहियान, इत सिंह सब चीनी यात्री थे। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर पढ़े, यानी कि नालंदा यहाँ पर विद्या से परिपूर्ण था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आज का वीडियो आप लोग को समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में महाजनपद काल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, गुड बाय।